हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको स्फीयर का, सिलेंडर का, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि बात भी हुई थी कि 50 मिनट का लगभग लेक्चर होगा, 50 मिनट से ऊपर जाएगा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा, है ना, टाइम देखता रहूंगा मैं। 50 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर में सारी चीजें मैं आपको बहुत प्यार से आराम से समझाऊंगा, चाहे वो फील्ड हो सिलेंडर का या फील्ड हो सॉलिड स्फीयर का, कंडक्टर का, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसके बाद इंडक्शन की वजह से थिक कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बताओ, तो क्या कंडक्टर में आप सॉलिड और हॉलो पूछोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि कंडक्टर चाहे कैसा भी हो सारे चार्ज उसके सरफेस पर जाएगा। तो अगर थिक कंडक्टर हो, थिन कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर हो, सारे चार्ज उसके सरफेस पे जाएगा और सरफेस पे अगर सारे चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे k q r स्क्वायर, इसी तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है सर, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा गोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एंड सिलेंडर एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं तुमको नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा याद दिला दूं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग भी बोलना जरूरी नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर बोला हो ना तो आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में ही सेंटर से सरफेस तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कंडक्टिंग स्फीयर, तो सॉलिड और हॉलो नहीं पूछना। आपसे बोला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, तो आप बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। तो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर जहां पे सेंटर से लेकर सरफेस तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका रेडियस है r, इस पर चार्ज है q और मान लो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो इससे बाहर में कहीं भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो E होगा तुम्हारा k q बटा r स्क्वायर, जो कि r सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है। बहुत आसान है क्या? हाँ सर बहुत आसान है। इस पूरे चार्ज को, जितना चार्ज तुम्हारे स्फेरिकल सिमेट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबको सेंटर पे मानोगे। अब मान लो यही चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भी तुम पूरे चार्ज को सेंटर पे मान के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो। यस, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, अगर वो स्फेरिकल सिमेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहो तो इस बात को लिख लो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर वो स्फेरिकल सिमेट्री में है, जैसे यहां पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म, यहां से आगे जाने पर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा हो, लेकिन स्फेरिकल है तो बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप k q r स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब यहां पे तुम गॉसियन सरफेस मानोगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज q इनक्लोज्ड आ जाएगा ना। अब यूनिफॉर्म तरीके से क्यों किया है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्यों किया? अगर टोटल चार्ज तुम्हें पता है k q r स्क्वायर, आराम से आप लिख सकते हो। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर। अब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर? सरफेस पे होता है k q बटा कैपिटल R स्क्वायर। अब अंदर में स्मॉल r डिस्टेंस पे कितना होता है? तो इस अंदर में स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E इज इक्वल टू आता है k q स्मॉल r बटा कैपिटल R क्यूब। इसी को रो r बटा 3 इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बस r पर वेक्टर लगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब इसी में अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि ठीक है बेटा, ये एक q चार्ज मैंने पॉइंट की तरह सेंटर पे रख दिया। अच्छा, पॉइंट चार्ज रख दिया अपने सेंटर पे, हाँ मैंने पॉइंट चार्ज क्यों रख दिया सेंटर पे, और टोटल माइनस क्यू चार्ज, टोटल माइनस क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल सेंटर से लेके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है माइनस क्यू चार्ज। अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k कैपिटल Q माइनस Q बटा स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो सारे चार्ज को सेंटर पे मानोगे और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे। हाँ, अगर अंदर में कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां लिख रहे होगे तो आप यहां पे गॉसियन सरफेस मानो। उस गॉसियन सरफेस से क्या लेना देना सर? ये तो पॉइंट चार्ज है, इसका अंदर में स्मॉल आर पे पॉइंट चार्ज जैसा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ ये सही बोल रहा हूं, इसमें स्फेरिकल सिमेट्री थोड़े लगाओगे, ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे कहीं भी देखोगे k q r स्क्वायर। अब ये पूरा स्फेरिकल सिमेट्री में अंदर में कहीं जाते हो तो ये होगा k q स्मॉल r बटा कैपिटल R क्यू। अंदर वाला डिस्टेंस जब आप स्फेरिकल सिमेट्री से लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस इस तरीके से आता है। इसी पर एक खूबसूरत सवाल, बहुत शानदार सवाल पूछा है, कंसीडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर z। एटॉमिक नंबर z का मतलब z प्रोटॉन z इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर z का मतलब इसमें z प्रोटॉन है
और जेड ही इलेक्ट्रॉन है। तो जेड प्रोटॉन कहां होते हैं? उसके सेंटर पे। और जेड इलेक्ट्रॉन कहां होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वही सवाल हो गया। पॉइंट चार्ज जो मैंने क्यू दिया था उसी की तरह यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज जेड ही इसके सेंटर पे होगा। ओके, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। हाँ, ये तो बात पूछने की कहानी, न्यूक्लियस पॉइंटेड होता है तो सारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हुए, सराउंडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड एटम एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या लिखोगे? ये बहुत हाईली इसी टाइप के सवाल आपको नीट 2026 में भी देखने को मिलेंगे। तो बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो पूरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के जेड ही बटा स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और निगेटिव चार्ज है तो माइनस आएगा, ये के माइनस जेड ही इंटू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू आएगा। अब यहां के के की वैल्यू लिख सकते हो, जेड ही कॉमन निकाल सकते हो, तो के होगा 1/4πε0। जेड ही कहां से है? अबे जेड प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज ही होता है, तो अगर जेड ही बाहर निकाल दिया तो जेड ही बाहर और के भी बाहर, तो बचेगा 1/r² माइनस के जेड ही बाहर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू। बताओ ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो प्लस है तो होगा नहीं, देखो माइनस है 1/r² r/r क्यू। देखो आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया था क्या? वो देखो गलती से हो गया ये देखो अभी लिखते लिखते मुझे ध्यान आया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। टोटल माइनस क्यू चार्ज था, तो यहाँ पे क्यू नहीं माइनस क्यू आएगा बस। ओहो, तुम भी सोचोगे कि मास्टर गलत कर दे लोगे। ठीक है, मास्टर कंसेप्ट सही समझाया था, बस लिख वहां गलत दिया। जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री लेना उसमें स्फेरिकल लिया, जिसमें पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन लगाना उसमें पॉइंट का लिया, सही किया। बस ये चार्ज माइनस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक बात बताओ, चाहे चार्ज स्फेरिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो नॉन कंडक्टिंग में, या नॉन कंडक्टिंग में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसका स्फेरिकल सिमेट्रिक के होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कैसा बनेगा? तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे ना मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल सिमेट्री में इस तरीके से जाएगा। अब इसके सरफेस पर, अगर इसी नॉन कंडक्टर के सरफेस पर मैं देखूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है? कल को मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना पड़े तो क्या करोगे? सर यहां पे ऐसे गॉसियन सरफेस लेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस मान लो मैंने यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे लिया है। अब ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेयर ना, गोला, क्योंकि स्फेयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। क्या है ये? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। अब नॉन कंडक्टिंग के अंदर अगर चार्ज में यूनिफॉर्मली डालूं या नॉन यूनिफॉर्मली डालूं, अगर स्फेरिकल सिमेट्री में है तो क्या इसी तरीके से गॉसियन सरफेस बनेगा? हाँ। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया इधर ही होगा। हाँ, तो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? तो गॉसियन सरफेस करेगा E इंटू 4πr²। ये फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। क्या ये बात तुम्हें समझ आता है? हाँ, अगर तुम ये बात समझ में आता है तब तुमने दिल्ली जीत लिया। फिर कैसे? अरे दिल्ली जीत लिया फिर तुमने, अरे इतना समझ लिया, दिल्ली एम्स जीत लिया तुमने। अगर तुमको ये समझ में आ गया ना, तो अब आगे आने वाले सवाल, चाहे पीछे होने वाले सवाल, सब समझ में आ गया। सर कैसे? देखो, अब तुम यहां पे अगर गॉस थ्योरम लगाओगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी पैरेलल नहीं है। हाँ, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी देखो एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, यहां देखो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, यहां देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ई ए पैरेलल, ई ए पैरेलल, ई ए पैरेलल, तो बताओ फ्लक्स कितना पास करेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया, और ये स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², 4πr² इज इक्वल टू, कल को Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट लगा दे, टोटल इनक्लोज चार्ज निकाल लेना। अब मान ले यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, डैश है या डैश बनती है, कुछ भी है, हमको डैश फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इनक्लोज चार्ज Q यहां डाल दे बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4πr², खत्म। अब इसी पे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं तुम्हें, बहुत छोटा सा सवाल देता हूं। मान लो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है सर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है रो इज इक्वल टू रो नॉट r का पावर 3/2, जहां पे r सेंटर से इसका डिस्टेंस है। तो ठीक है, क्या मैंने पिछले क्लास में टोटल चार्ज निकालना सिखाया था? हाँ सर सिखाया था आपने, टोटल चार्ज कैसे निकालता है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, अब ध्यान सुनना, अब मैं अगर बोलूं कि ठीक है ये डेंसिटी है जो बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है सर, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट टोटल चार्ज गिवन है तुम्हें, टोटल चार्ज इस पर गिवन है क्यू है, मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है।
अच्छा क्यू है, हाँ। और तुमसे यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर में कहीं जो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे के टोटल चार्ज अगर मुझे गिवन है क्यू बटा आर स्क्वायर, दैट्स इट्स आंसर, खत्म। टोटल चार्ज अगर हमें पता है तो डायरेक्टली टोटल चार्ज लिख देंगे, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई मैं ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि तुमको सवाल में दे, लेकिन मान ले नीट में ऐसा हाइपोथेटिकल सवाल बना, ये भी दे दिया, टोटल चार्ज भी दे दिया और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ये स्फेरिकली नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो स्फेरिकली डेंसिटी वेरी कर रहा है, तो बाहर में यहां पे बैठोगे ना तो तुम गॉसियन सरफेस लोगे, हाँ सर लेंगे, तो गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू ई बराबर टोटल चार्ज बटा इप्सिलॉन नॉट, वही 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट में से 4 पाई इप्सिलॉन नॉट तुम्हारा के बन गया, ये आंसर आ गया। अरे वाह सर, जोरदार, फील आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब ये वाला सवाल मैंने तुमको होमवर्क में दिया था, क्या? नॉन कंडक्टिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, जहां पे रो दिया है रो नॉट एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड है, क्या टोटल चार्ज दिया है तुमको? नहीं, तो आउटसाइड लिखो या इनसाइड लिखो, क्या तुमको पहले टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा? हाँ। क्या तुमको मैंने टोटल चार्ज निकालना सिखाया हुआ है? हाँ। कैसे करते हैं सर? यहां से हम जाते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहां पे स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर लेते हैं जिसकी कुछ मोटाई होती है, हाँ सर मोटाई होती है, इसकी मोटाई मान लीजिए डी आर। तो ये जो हमने लिया वो क्या है? देखो, स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड विड्थ, मोटाई है उसकी डी आर। सर मोटाई से क्या होगा? इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, बताओ कितनी वॉल्यूम होगी? तो इसकी वॉल्यूम होगी 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया इंटू मोटाई डी आर। अच्छा, तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता चल गया तो ईमानदारी से बोलो, इस वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज कितना इंक्लोज होगा निकाल सकता हूं? हाँ सर, तो डी क्यू होगा इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, जितने भी स्फीयर वाले केस है जिसमें यूनिफॉर्मली हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली हो, किसी तरीके से हो, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर मोटाई का स्फीयर मानो, उसमें छोटा सा चार्ज लिख लो। अब मुझे टोटल चार्ज चाहिए, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन बराबर रो की वैल्यू पुट करोगे, ये तो रो तो नॉर्मल डेंसिटी लिखी, रो की वैल्यू देखिए रो नॉट एक्स। अच्छा, तो हमें दिया है रो नॉट एक्स, फिर तो एक्स मानना पड़ेगा ना डिस्टेंस, यहां पे आर ले लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कोई वेरिएबल किससे कोई लेना देना नहीं। अगर मान लो यहां पे आर होता तो आर डिस्टेंस पे जाके काट के एक्स होता, तो एक्स डिस्टेंस दिया है, जैसे ये आर डिस्टेंस लिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना तुम समझते हो। तो चलो रो की वैल्यू देखो, रो नॉट आर है तो यहां पे रख दो रो नॉट आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करें, डी क्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू। अब देखो 4 पाई रो नॉट बाहर, हाँ सर 4 पाई रो नॉट बाहर, आर और आर स्क्वायर का कट करोगे तो ये आ जाएगा आर इंटू डी आर। अब इसका लिमिट पुट कर दो, कहां से कहां तक? अगर टोटल स्फीयर में चार्ज निकालना तो जीरो से कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक, तो 4 पाई रो नॉट, आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से कैपिटल आर तक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 2 से 4 को काटोगे तो 2 पाई, देखो ना 2 से 4 को काटो 2 पाई रो नॉट, और लिमिट पहले आर स्क्वायर रखोगे और जीरो पे जीरो आ जाएगा, तो ये तुम्हारा टोटल चार्ज है। लेकिन अगर मान लो मैं चार्ज निकालना चाहता हूं, चार्ज इनक्लोज्ड फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू आर, मतलब यही तक चार्ज चाहिए मुझे, आर तक ही चाहिए, पूरे स्फीयर में नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक स्मॉल आर लिमिट रखोगे तो क्यू चार्ज यही तो हो जाएगा ना, जब लिमिट 0 से आर रखोगे। तो बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो इस 2 से 4 कटेगा तो 2 पाई रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स इट, रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लेना है, कैपिटल आर स्क्वायर निकालो। अगर तुमसे कल को ये पूछे कि चार्ज इनक्लोज ना मुझे स्मॉल आर से कैपिटल आर के बीच बताओ, ये भी निकाल सकते हो। पूरी पीएचडी करा दी कि नहीं करा दी बोलो? क्यू इन फ्रॉम आर टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बताओ क्या होगा? तो 2 पाई रो नॉट बाहर इनटू स्मॉल आर से कैपिटल आर रखोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म 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 खत्म। अब देखो चौथी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना है जिसमें स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। अब यहां पे आएगा मजा, अब तुमको क्या करना है? देखो अब इसको थोड़ा सा मैं पूरे को सेलेक्ट करके छोटा करूंगा, हो जा भाई। अरे नहीं यार प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, उफ, ये तो अभी बाद में लाना गया। अरे यार यही चीज नहीं चाहिए थी यार, यही चीज नहीं चाहिए थी, थोड़ा छोटा करने गया तो ये पूरा ही भाग गया, कोई बात नहीं, यही चीज नहीं चाहिए थी भाई, कोई बात नहीं। अब ये 2-3 मिनट में टाइम का 2-2 मिनट 1-1 सेकंड में कंजर्व करना चाह रहा हूं और ये धोखा दे रहा है।
कोई बात नहीं, नहीं करूंगा तुमको छोटा, बुरा मान गया, देख भाई बुरा मान गया, नहीं करूंगा छोटा। अब देख यहाँ पर ध्यान से, बुरा मान गया भाई, चल कोई बात नहीं। यहां पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए, तो क्या यहां पे आप गॉसियन सरफेस लेंगे? हाँ सर। अब इस गॉसियन सरफेस पे यहां पे गॉस लॉ लगाओ, तुम्हें क्या करना है, वहां पे गॉस लॉ लगाना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, तो गॉस लॉ आउटसाइड लगाओ, गॉस लॉ आउटसाइड लगाओ। अब जैसे ही आउटसाइड में गॉस लॉ लगाओगे, यहां पे गॉस लॉ लगाओगे, तुमने बोला था गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स हो गया तेरा E इंटू 4πr², इसका एरिया, पीछे मैंने गॉस लॉ अभी सिखा दिया तुम्हें, इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनक्लोज किस में लोगे, इसके अंदर। अब इसके अंदर यहां तक थोड़ी ना चार्ज आएगा, चार्ज कहां से आएगा, इस पूरे स्फीयर में, मतलब 0 से r वाला ये चार्ज। अब इसकी वैल्यू रख दो, तो E इंटू 4πr² बराबर टोटल इनक्लोज चार्ज बोलो सर 2π रो नॉट कैपिटल R² बाई इप्सिलॉन नॉट। 2π से 4π कटेगा तो यहां पे 2 आ गया। अब स्मॉल r² को नीचे ले जाओ, तो रो नॉट कैपिटल R² बटा 2 स्मॉल r², दैट इज योर आंसर, खत्म। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमको सरफेस पे चाहिए तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, ये तो आउटसाइड आया है, और यही तुमको सरफेस पर अगर चाहिए तो रो नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, तो क्यों छोड़ दिया भाई, रो नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे आ गया, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख दिया। जैसे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर रखोगे तभी तो तुम बाहर से सरफेस पर पहुंच जाओगे, और जैसे तुमने इसको बराबर रखा, ये कट के 1 आ गया, तो रो नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इज योर करेक्ट आंसर। अब सर अंदर में निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हमें कहां निकालना है, अंदर में निकालना है। अब अंदर में निकालने में तुमको मजा आएगा, अंदर में निकालने में मजा आएगा। अंदर कैसे निकाले गुरु, पीछे पूरा सॉल्व हो गया भाई, अंदर में कैसे निकाले, तो सर अंदर में हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। यस, हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर में गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो अंदर में अगर मुझे निकालना है, मान लो E इनसाइड मुझे निकालना है, जहां पे स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, मतलब यही तक चाहिए मुझे। कहां तक चाहिए मुझे, देखो कहां तक चाहिए मुझे, यही तक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां तक, यहां तक, यही तक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मुझे चाहिए, यहां पे निकालना है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर क्या करोगे बोलो, तो यहां गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। अब गॉस लॉ होता है यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अगर स्मॉल r रेडियस है, यहां तक तुमने लिया, ये स्मॉल r रेडियस है, छोटा मोटा इसे क्या फर्क पड़ता है, यहां पे तुमने लिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr², और इसमें q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया E इंटू 4πr²। अब बता 0 से r तक कितना चार्ज इनक्लोज था, तो पहले निकाल चुका है, तक 0 से r तक कितना चार्ज इनक्लोज था, 2π रो नॉट स्मॉल r², 2π रो नॉट, देखो पूरे स्फीयर में था तो 2π रो नॉट इंटू कैपिटल R² था। अगर स्मॉल r तक ही देखना है तो स्मॉल r² बाई इप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहां से तुम्हारा 4π से 2π कट गया तो 2 बचेगा, R² से R² कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है रो नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ये तो सरफेस ऐसा है, जो भी आया है प्रॉपर तरीके से अच्छे से सॉल्व करके आया। अब तुम ध्यान से देखोगे ना, देखो कितने अच्छे तरीके से तुमको सारा पैटर्न समझ में आ गया। अब इसी चीज पे बात ना करके मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया हुआ है रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या करोगे बताओ। तो सबसे पहला हमारा चीज होगा कि यहां से हम एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आर है तो कैसे करेंगे, एक्स आ गया, नहीं, एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे और छोटा सा dx मोटाई का विड्थ लेंगे। अब इसकी वॉल्यूम बोलो क्या होगी सर, इसकी वॉल्यूम होगी, x रेडियस का स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πx², 4πx² और मोटाई हो गया dx, तो वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो छोटा चार्ज आएगा, छोटा चार्ज आएगा इसकी डेंसिटी इंटू 4πx² इंटू dx। रो की वैल्यू रो नॉट एक्स, तो रो की वैल्यू रख दो, तो dq बराबर रो नॉट एक्स 4πx² इंटू dx। तो यहां से आपका dq बराबर आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है, देखो 4π रो नॉट कांस्टेंट है, तो 4π रो नॉट कांस्टेंट हो गया, x का पावर 3 इंटू dx, x इंटू एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dq का इंटीग्रेशन टोटल q 4π रो नॉट बाहर, x का पावर 3 है, इंटीग्रेट करेंगे 3 + 1 4/4, लिमिट रखेंगे 0 से स्मॉल r तक। क्यों भाई, क्योंकि हमें टोटल चार्ज x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक चाहिए। r कहां है, अंदर में कहीं यहां तक चाहिए, कहीं अंदर में यही तक चाहिए। ये जो मैंने x डिस्टेंस लिया है उसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के मैं यहां तक कर रहा हूं, मुझे यही तक चार्ज चाहिए। तो यही तक चार्ज चाहिए अगर आपको, तो 4π रो नॉट, यहां पे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, स्मॉल r रखोगे तो स्मॉल r का पावर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आएगा पाई रो नॉट r का पावर 4। ये जो टोटल चार्ज है
वो पूरे स्फेयर में आपका इनक्लोज नहीं आया है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक आया। लेकिन अगर कंप्लीट स्फेयर में मैं तुमसे पूछूं, कंप्लीट स्फेयर में, तो कंप्लीट स्फेयर में जो आएगा 0 से कैपिटल आर, तो कैपिटल आर तो 4 से 4 कट गया, पाई रो नॉट, तो पाई रो नॉट इंटू कैपिटल आर का पावर 4, ये तुम्हारा चार्ज आ गया। देखो कितना सुंदर तरीके से हमने चार्ज निकाल लिया, और ये हमें से निकालना पड़ेगा जहां तक चाहिए। अब मुझे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सबसे पहले आउटसाइड, तो ई आउटसाइड कैसे लिखोगे सर? ई आउटसाइड बहुत आसानी से लिखेंगे सर। पता है ई आउटसाइड क्या होगा? ई आउटसाइड निकालना है मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, हाँ, तो गॉस लॉ लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बाहर में एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बार बार बनाने की जरूरत थोड़ी नहीं। अगर सर 2 आर कैसे ले रहे हो? अबे आर की वैल्यू है, मैं कैपिटल आर से छोटा बोलूंगा अंदर तो आर होगा, और कैपिटल आर से बड़ा बोलूंगा, ये रेडियस से बड़ा बोलूंगा तो बाहर आर होगा। अब यहां पे तूने गॉसियन सरफेस लिया तो एरिया क्या लिखेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल इनक्लोज चार्ज कितना होगा सर? टोटल सरफेस पूरे स्फेयर में जो चार्ज इनक्लोज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो उतना ही चार्ज आएगा। हाँ बताओ टोटल चार्ज कितना निकाला? ये तो टोटल चार्ज क्यू इन की वैल्यू रखो ना भाई, पाई रो नॉट कैपिटल आर का पावर 4 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आपका साफ साफ देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 तो अच्छा एरिया में 4 था, ये 4 रहेगा, सारा चीज रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो नॉट कैपिटल आर का पावर 4 बटा 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली टोटल इनक्लोज चार्ज, तो के क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। तो बोलो के की वैल्यू में चाहो तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख देता हूं, और टोटल इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल इनक्लोज चार्ज कितना आया था? तो टोटल इनक्लोज चार्ज था पाई रो नॉट आर का पावर 4, पाई रो नॉट आर का पावर 4 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से आपका पाई से पाई कट जाएगा, रो नॉट आर का पावर 4 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, रो नॉट आर का पावर 4 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देख रहे हो तुम? अगर तुमको ये समझ में आया अच्छे से चमका कि सर डिराइव कर रहे हो और सीधा रिजल्ट भी हम लिख पा रहे हैं, और ड्राइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा तुमको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चौथा, तुम अगर सरफेस पर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रहे हो? अगर तुम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, इसी में स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे तो रो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट, खत्म, क्योंकि स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दिया आपने। ये आंसर आ गया सरफेस पे। अगर तुमको अब इनसाइड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसे निकालोगे सर? इनसाइड निकालने के लिए मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर तुम्हारा फ्लक्स हो गया, और इनक्लोज चार्ज अब 0 से आर तक लोगे। अब 0 से आर तक इनक्लोज चार्ज ये है पाई रो नॉट स्मॉल आर का पावर 4, पाई रो नॉट स्मॉल आर का पावर 4 बटा एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? पाई से पाई कैंसिल करना है, आर स्क्वायर से आर का पावर 4 आर स्क्वायर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा आ गया रो नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर, खत्म। अब इसमें तुम 50,000 सवाल करते जाओ, पैटर्न तुमको समझ में आ गया, तुम दिल्ली जीत लोगे। बताओ दिल्ली जीत लिए कि नहीं? अभी देखो रो इज इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज। ये खुद करो, मैं इसमें सॉल्यूशन लिख के अटैच कर दूंगा ताकि तुमको पूरा अच्छे तरीके से चीजें वेरीफाई होकर समझ में आ जाए। ठीक है, मैं पूरा करूंगा और वही करूंगा जो अभी तक किया है। क्या करूंगा? तो सबसे पहले डी क्यू निकालूंगा। डी क्यू क्या हो जाएगा सर? डी क्यू हो जाएगा आपका, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके ऐसे घुमाओगे, देखो आर के टर्म्स में दिया तो आर के टर्म्स में लिख लो, एक्स दिया होता तो एक्स रेडियस का स्क्वायर लेते, आर दिया तो आर रेडियस का स्क्वायर लेंगे, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर मोटाई का स्क्वायर लेंगे, तो इसका वॉल्यूम होगा, चार्ज बराबर होता है चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया, और मोटाई डी आर, खत्म। इंटीग्रेट कर दो तो क्यू बराबर आ गया, रो की वैल्यू कितना? रो नॉट आर स्क्वायर, तो इसको लिखोगे रो नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर 4 पाई रो नॉट बाहर आर का पावर 4 इंटू डी आर का इंटीग्रेशन कर दो 0 से कैपिटल आर तक, तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट आर का पावर 5/5, ये टोटल चार्ज आ गया। अब तुम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे निकालना आप निकाल लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक कंडक्टिंग स्फीयर। थिक कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब समझिएगा। थिक कंडक्टिंग स्फीयर कहने का मतलब है कि मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। कैसा लिया? मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो पढ़ा दिया आपको, अब मैं कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूं। लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर अगर सॉलिड होता तो भी चार्ज सरफेस पर, हॉलो होता तो भी चार्ज सरफेस पर। अब मैंने ना सॉलिड ना हॉलो, मैंने थिक कंडक्टिंग स्फीयर लिया। ये देखिए सर, थिक कंडक्टिंग स्फीयर बहुत सुंदर लग रही है। अब इसका इनर रेडियस मान लो आपका है कुछ a और आउटर रेडियस मान लो आपका कुछ है b। क्लियर? हाँ सर क्लियर।
मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, फिर क्यू चार्ज दिया। क्यू चार्ज कहाँ रहेगा? इनर कोर पे, वॉल्यूम में और सरफेस पर। देखो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी दोगे वो इसके आउटर सरफेस होगा, क्योंकि कंडक्टिंग लिखा है। तो जब भी स्फीयर का सवाल करूं तो पढ़ लो कंडक्टिंग लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर कंडक्टिंग लिखा है तो सारा चार्ज सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग लिखा है तो देखो हॉलो है कि सॉलिड है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो होता तो सारा चार्ज सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग हॉलो अंदर कुछ नहीं है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होगा तो सरफेस से सेंटर से सरफेस तक चार्ज होगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम क्या करोगे? मान लो आर डिस्टेंस पर गए, यहां पे तूने एक गॉसियन सरफेस लिया, इसमें कोई चार्ज इनक्लोज्ड है नहीं, तो इस डिस्टेंस पर मतलब इस पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर जीरो होगा। अगर तुमसे मैं बोलूं कि मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, ये पूछ सकता है बेटा इसलिए करा रहा हूं यहां पर, तो तुम यहां पे गॉसियन सरफेस लोगे। अब तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई इनक्लोज चार्ज नहीं है, तो बताओ दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। अगर तुमसे कोई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहां पे तुम गॉसियन सरफेस लोगे। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले ही सेंटर से सरफेस तक नहीं है, सीधा सरफेस तक नहीं है, सरफेस पर है तो स्फेरिकल। हाँ, तो इस पूरे चार्ज को सेंटर पर मान के ये आर डिस्टेंस बाहर में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, और इस 3 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। भाई स्फेयर जैसा ही तो होगा। अब अंदर मान लो मटेरियल होता भी तो भी हम सरफेस के पूरे चार्ज को सेंटर पर मान के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो यहां पर सीखने को क्या मिला कि अगर थिक कंडक्टिंग स्फेयर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर भी जीरो होगा, जीरो पर भी, सेंटर पर भी क्या होगा? जीरो होगा, यहां पर भी जीरो होगा, इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर भी जीरो होगा, और बाहर आएगा तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस पूरे चार्ज को सेंटर पर मान के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। सर ये तो हमको आता था, हम खुद कर लेते। हाँ खुद कर लेते, ठीक है। दूसरा केस देखो, मान लो कि मैं ये न्यूट्रल कंडक्टर लिया, ये है बेटा न्यूट्रल कंडक्टर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ओके सर जी, इस पर कोई चार्ज नहीं है। मैंने जो चार्ज दिया है उसके सेंटर पर क्यू दे दिया है, ये रेडियस आपका स्मॉल है, ये रेडियस है आपका स्मॉल बी। अब आपसे कोई भी पूछे कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पर कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, न्यूट्रल है, तो बताओ कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली बात, इसको पहले कॉपी कर लो। अरे बाप रे, फिर रिस्क ले रहा हूं मैं, चलो रिस्क ले लिया, कॉपी कर लो। अब मुझे बताओ ये कंडक्टर है, अगर ये इंसुलेटर होता तो कोई इंडक्शन नहीं होता यहां पर भैया, इंडक्शन होता भी तो बताता किस लेवल का इंडक्शन हो रहा है, इक्वल और अपोजिट इंडक्शन इंसुलेटर में नहीं होता। तो अगर ये कंडक्टर है तो पहली बात, ये प्लस क्यू चार्ज अगर मैंने इसके सेंटर पे दिया है तो क्या कंडक्टर के इनर एज पे ये माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कराएगा? हाँ सर, जोरदार तरीके से माइनस क्यू चार्ज ये इनर कोर पे एक्स्ट्रा ले आएगा। कहां से लाएगा? सर देखो कंडक्टर न्यूट्रल है तो इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अपने बराबर माइनस क्यू चार्ज को इनर कोर पे ले आएगा। तो क्या अपने आप प्लस क्यू चार्ज जाना पड़ेगा? कंडक्टर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहने के लिए जितना इसका निगेटिव चार्ज एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे हुआ है, इनर एज पे हुआ है, उतना ही डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। यस, अब आएगा मजा। यहां पे गॉसियन सरफेस बनाओ, अब ज्यादा बनाऊंगा तो ये थोड़ा गड़बड़ दिखेगा, तुम एज्यूम करके देखो, यहां पे अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, यहां पर गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं? स्मॉल आर पे आएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहां पे दूसरे पॉइंट पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पे जब तुम गॉसियन सरफेस लोगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज बताओ क्या होगा? तो जितना माइनस क्यू उतना प्लस क्यू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज देखो ना कितना है, जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। यहां पे देखोगे तो यहां पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो थर्ड पॉइंट पे, तो सुनना, यहां पे गॉसियन सरफेस लोगे तो इसमें प्लस क्यू स्फेरिकल, माइनस क्यू स्फेरिकल, और पॉइंट पे क्यू, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, सारे चार्ज को सेंटर मानते हैं, सेंटर पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, और ये प्लस क्यू को सेंटर पे मानोगे, यहां से आर डिस्टेंस पे होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक। समझ में आया कि नहीं? क्या यहां पे प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्ट आइसोलेटेड कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। देखो यहां पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं, कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। इसके बारे में और अभी अगले चैप्टर में बात होगी, लेकिन ये बहुत बेसिक बात है, बता रहा हूं तुम्हें। तो सर इसका मतलब ये हुआ, इस प्लस की वजह से यहां पे माइनस चार्ज आपने इंड्यूस कराया, हाँ माइनस चार्ज इंड्यूस कराया, तो इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस पे खत्म। देखो प्लस से शुरू माइनस पे खत्म, 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 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। ये न्यूट्रल था तो जितना माइनस आया उतना ही प्लस यहां पे आएगा, उतना ही प्लस अगर यहां पे आया, इसका मतलब ये हो गया कि फिर इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे जाएगा। हाँ तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है, हाँ अंदर में है,
फिर बीच में जीरो हो गया, हाँ बीच में जीरो हो गया, और बाहर देखो ऐसा बन गया। अरे वाह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा। समझ में आया? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? जीरो रहता है। अब यहां देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक स्फीयर। अब देखो मैंने सेंटर पर चार्ज रख दिया क्यू, देखो बोला है क्यू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर एंड कैपिटल क्यू इज गिवन टू द स्फीयर। कैपिटल क्यू इज गिवन टू द स्फीयर। आय 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 आय। अब बताओ अगर मैं यहां से, अच्छा इसका रेडियस का तो कोई काम ही नहीं है, फिर भी मैं रेडियस देके तुमको बार बार ये कितना लेंदी क्यों चीजें करा रहा हूं। रेडियस हटा और ज्यादा फील आएगा। रेडियस का यहाँ पे कोई काम है क्या? नहीं, तो रेडियस क्यों बना रहे हो? तो बात तो सही है, हटा दिया। अब देखो थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा होगा। अब बताओ मैं इसके सेंटर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो क्या होगा? इस वन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको साफ साफ पता चल रहा है कि जब भी मैं गॉसियन सरफेस लूंगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके वजह से आएगा, ये तो इनक्लोज्ड हुआ नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट पे आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और एक बात बताओ कि जितना तुमने यहां पे रखा है ये न्यूट्रल नहीं है, प्लस क्यू चार्ज इसको भी दिया है, तो क्या जितना प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू इसके इनर एज पे इंड्यूस होगा? हाँ सर, उतना ही अगर माइनस क्यू तुमने इसके इनर एज पे ले लिया तो इस पर टोटल चार्ज क्यों ही रहना है? माइनस क्यू यहां आ गया तो क्या प्लस क्यू यहां जाएगा? हाँ, प्लस क्यू यहां जाएगा। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस पर लेपापोती नहीं करते हैं, इस पर लेपापोती नहीं करते हैं, ताकि तुमको सवाल जो दिया था और जो सवाल करना है उसमें फर्क समझ में आए। सवाल जो गिवन है और जो तुमको एक्चुअल में करना है उसमें फर्क समझ आना चाहिए। ये हिल क्यों गया? ये एक मिनट, यहां मेरा खराब हो गया बेटा, एक मिनट खराब हो गया मेरा यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहां पर देखो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले देखो प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे तुम्हारा माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और चूंकि यहाँ पे टोटल क्यू ही रहना चाहिए तो जितना माइनस क्यू यहाँ आएगा उतना ही प्लस क्यू यहाँ चला जाएगा। तो बाहर सरफेस पर चार्ज एक जो प्लस क्यू आपने दिया था, न्यूट्रल स्फीयर नहीं प्लस क्यू दिया था, और सेंटर पे स्मॉल क्यू रहने से यहाँ पे क्यू आ गया। अब देखो यह इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा होगा, तुम खुद से सोच के बताओ कि सिर्फ के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा कि नहीं, अगर डिस्टेंस स्मॉल आएगा? हाँ सर, क्योंकि देखो इस चार्ज की वजह से तो आएगा, गॉसियन सरफेस लोगे तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर आया नहीं, ये गॉसियन सरफेस के अंदर आया नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? दूसरे पॉइंट पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा भले ही आउटर सरफेस पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दिखा, लेकिन वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा नहीं। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना माइनस क्यू उतना प्लस क्यू, चाहे कुछ भी कर दो तुम। कंडक्टर के अंदर अंदर अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, बाहर चार्ज रखा है या बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, कंडक्टर के अक्रॉस तुमने प्लस माइनस नहीं लगाया है, बाहर चार्ज रखा है या कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, अब बाहर में कहीं लिखोगे तो बाहर में यहां पे तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे, खुद सोचो, ये माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, और बाहर सरफेस पे तुम्हारा प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर आउटसाइड। मजा आया? अब इसका एक बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा स्टैंडर्ड वर्जन। क्या? एक मैंने कंडक्टिंग न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर लिया, न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब इसको कोई चार्ज मैंने नहीं दिया है, ठीक है, इसको कोई चार्ज नहीं दिया, इसके कैविटी बनाया, उस कैविटी के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा। मेन स्फीयर का सेंटर ये है, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना बेटा, ये कैविटी के सेंटर पर चार्ज रखा है मैंने। अब मान लो इसका खुद का रेडियस है कैपिटल आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर, कैविटी का रेडियस। इतना समझ में आ गया? अब मुझे कहीं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके सेंटर से, मेन स्फीयर के सेंटर से और ये कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखा है, ये डिस्टेंस है मान लो r1, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है r2 और इस कैविटी के सेंटर से और मेन स्फीयर के सेंटर की डिस्टेंस है r3। अब मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा? तो जरा सोचो, पहले स्क्रीन पॉज कर दो, बंद कर दो और सोचो कितना होगा। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो कि ई बराबर, सर कोई दिक्कत नहीं, कंडक्टर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू चार्ज ये डिस्टेंस r2 है, के क्यू बाई r2 का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा ये एमआर स्कैम है, एमआर स्कैम है, गलत है। तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा और स्क्रीन पॉज करके सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई r1 का होल स्क्वायर। r1 मतलब मेन स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? मेन स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल पाओगे क्या? लेकिन चार्ज तो है मेन स्फीयर के सेंटर पे है नहीं और ये पूरा स्फीयर न्यूट्रल है, तो कैसे, क्या कर रहे हो सर जी? स्क्रीन पॉज करके और सोच, और मजा आ जाए तो बोलना दिल्ली जीत लिया, समझ आ जाए तो सही होने पर तो सही तो क्या होगा तेरा, मजा आ जाए तो बोलना दिल्ली जीत लिया। आज के कमेंट में हर बच्चा बोलेगा दिल्ली जीत लिया। देख कैसे, ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे आएगा माइनस क्यू चार्ज, यहां पे आएगा माइनस क्यू चार्ज, यस और नो? हाँ, कंडक्टर है तो इंड्यूस होगा, तो इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कंडक्टिंग मेटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तुम्हें पता है,
हाँ सर, अगर ये न्यूट्रल था तो प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। हाँ सर, और बाहर में जो तुम्हारा सरफेस है क्या सिमेट्रिक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। अब सोच तू यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेगा तो जितना प्लस क्यू है उसका माइनस क्यू में खत्म हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चार्ज को तुम इसके सेंटर पे थोड़ी ना मानोगे, तो स्फीयर के इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन सर चार्ज इंडक्शन कैसे हुआ? देख, इंडक्शन का मतलब है कि जो प्लस चार्ज है माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना प्लस है कंडक्टर होने की वजह से उतना माइनस यहां आ गया, तो बचा क्या सर? जीरो रखने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर है, जितना माइनस आया है उतना ही प्लस क्यू इसके आउटर रीजन पे जाएगा, मतलब रिपेल करेगा, रिपेल करके मैक्सिमम दूरी पे भेजने की कोशिश करेगा। अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडीशन में आना नहीं है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब ये चार्ज बाहर में, चार्ज डेंसिटी जो होता है वो सरफेस के शार्पनेस पे डिपेंड करता है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। लेकिन ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक स्फीयर है, सिमेट्रिक स्फीयर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। बता मजा आया कि नहीं? शानदार सवाल। बता दिल्ली जीत लिया कि नहीं जीत लिया मेरे लाल? सर मजा आ गया। चल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर। इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर है, बहुत बड़ा चार्ज सिलेंडर, ठीक है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा दे दिया, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज है, पाइप समझ ले, और पाइप के चारों तरफ सरफेस पर चार्ज है। और ये मैंने बना लिया तेरा, मान ले एक्सिस। दिल्ली जीत लिया कि नहीं जीत लिया जरूर कमेंट करके बताइएगा प्लीज। ये मैंने मान लिया बेटा एक्सिस, ठीक है सर, एक्सिस मान लिया। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर मैं यहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो यहां पे एक सिमेट्रिक सिलेंडर मानूंगा। अब इस सिलेंडर के अंदर बताओ कितना चार्ज इनक्लोज हुआ? जीरो। तो ई इनसाइड आपका हो जाएगा जीरो। अब बाहर निकालना कहीं, चलो यहां निकालते हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं एक सिमेट्रिक ऐसा सिलेंडर मानूंगा, सिमेट्रिक ऐसा सिलेंडर मानूंगा। चलो मैंने मान लो यहां पे निकालना है या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऐसा सिमेट्रिक एक। अब सिमेट्रिक तुमको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि हाथ से बना रहा हूं, इग्नोर करना, है सिमेट्रिक। अब सर सिमेट्रिक का है, ये थोड़ा नीचे है ऊपर ज्यादा नहीं, तो इन्फिनिटी तक गया ना सिलेंडर, इसलिए मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, कैसा बनेगा? तो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज जैसा होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चार्ज है ना, सरफेस पे चार्ज ऐसे निकल के जाएगा। ओके सर, समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब जैसे ही तुम यहां पे गॉस लॉ लगाओगे, तो गॉस लॉ होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब टोटल फ्लक्स लिखोगे तो ये सिलेंडर का जो सरफेस है उसका एरिया ऊपर, हाँ सर उसका एरिया ऊपर, इस सिलेंडर का सरफेस का एरिया इधर, और ये सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का एरिया इधर। क्या यहां पे फ्लक्स जीरो, यहां पे फ्लक्स जीरो, यहीं पे फ्लक्स आएगा। हाँ, तो जीरो प्लस जीरो तुम्हारा हो गया प्लेन सरफेस का, यही तुमने लाइन चार्ज में भी किया था, प्लस कर्व सरफेस का कितना होगा, तो सिलेंडर बनाया। मान लो बाहर में एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो तूने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस का और एल लेंथ का सिलेंडर बना। तो इसका जो ये कर्व सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यहां पे देखो ग्लास जैसे समझो, ग्लास जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये सिलेंडर का छोटा हिस्सा लिया मैंने, ये सिलेंडर का छोटा हिस्सा लिया, देखो ये सिलेंड्रिकल है तो इसको यहां तक मान लो। अब मैं इसमें बोलूं तो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, इधर इधर, इसका टोटल लेंथ 2 पाई आर और डेप्थ एल, 2 पाई आर एल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल। अब टोटल चार्ज इनक्लोज, तो टोटल चार्ज इनक्लोज जो है ये इसके सरफेस पर, देखो ऐसे ऐसे सरफेस पर है, तो यहां से यहां तक एरिया लोगे तो रेडियस आर है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। भाई इसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई आर, और 2 पाई आर इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दो, इसका सरफेस एरिया आ गया। सरफेस पे चार्ज ये देखो, ये देखो मैंने यहां से यहां तक लिया है, मतलब यहां से गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा वही एरिया लेना है। तो देखो इसका रेडियस हो गया मान लो कैपिटल आर, तो लेंथ हो गया 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई आर इंटू एल सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां निकाल रहे हो? ये आउटसाइड, जहां पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सिलेंडर का रेडियस से बड़ा है, इनसाइड तो जीरो है। अब हो गया खत्म, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर सिग्मा 2 पाई, मतलब कैंसिल करना भाई, कैंसिल हो रहा है तो। अच्छा सॉरी कैपिटल आर एल, कान पकड़ के सॉरी बेटा। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस तूने स्मॉल आर का लिया है, तो इसका एरिया फ्लक्स वाले में एरिया तो स्मॉल आर का आएगा, लेकिन ये तो कैपिटल आर पर ही चार्ज है ना, चार्ज तो यही है ना, ये होगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। अब यहीं पे तुम्हारा कैंसिल क्या क्या होगा, एल से एल, 2 पाई से 2 पाई, स्मॉल आर नीचे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा कैपिटल आर बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ भी रहा है बाहर में, क्या है, सिग्मा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अगर मैं सरफेस पर देखूं तो सरफेस पर आ जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्मॉल आर को कैपिटल आर का रख दोगे। हाँ, तो एक चीज बताओ जो तुम्हें बताया था मैंने, कि चाहे प्लेट हो, कंडक्टिंग प्लेट हो, सीट हो, कंडक्टिंग सीट हो, या कंडक्टिंग स्फीयर हो, या कंडक्टिंग सिलेंडर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया। दिल्ली जीत लिया कि नहीं?
और सर इनसाइड जीरो, हाँ इनसाइड जीरो हो गए लोग, खत्म। मतलब मजा आया कि नहीं? कसम से कमेंट कर दो, दिल्ली जीत लिया सर जी, आज तो दिल्ली जीत लिया सर। देख अब बता, ये सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फिर से एक बार बताता हूं चल, क्योंकि मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर लेने में गलती की, तो मैं माफी के तौर पर दोबारा बताऊंगा। क्या? देख भाई, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं एक गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस मेरा कैसा है? सिलिंड्रिकल। गॉसियन सरफेस कैसा है? गॉसियन सरफेस बेटा सिलिंड्रिकल है। गॉसियन सरफेस बेटा सिलिंड्रिकल है। तो इस गॉसियन सरफेस से मैं बाहर में फ्लक्स लिखूं, तो इससे फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स जीरो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पैरेलल है। तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? तो इसका लेंथ हो गया देखो 2 पाई स्मॉल आर, देखो इसका गॉसियन सरफेस का 2 पाई स्मॉल आर इंटू लेंथ। तो प्लेन सरफेस फ्लक्स जीरो, कर्व्ड सरफेस का ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू लेंथ, ये हो गया कर्व्ड सरफेस का। अब चाहे तुम गॉसियन सरफेस यहां पे कोई सा भी लेते हो, उसमें एरिया लिखते हो, लेकिन चार्ज लिखते समय अगर लेंथ पर चार्ज है तो लेमडा एल, एरिया पे चार्ज है तो सिग्मा इंटू एरिया, वॉल्यूम में चार्ज है तो रो इंटू वॉल्यूम। यहां पे चार्ज कहां है? सिलेंडर के सरफेस पर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है ये, चार्ज सरफेस पे है ना, इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर हॉलो, अंदर देखो ना खाली है, या कंडक्टिंग सिलेंडर बोल दो, तो सॉलिड भी होता है तो कंडक्टिंग सिलेंडर के सरफेस पर ही चार्ज होता है। तो इसके सरफेस पर चार्ज होगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। देखो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 आर नीचे आ गया बस, तो सिग्मा कैपिटल आर बटा एप्सिलॉन नॉट आर, खत्म। अब ये में सॉलिड होता तो क्या होता? तो इसमें भी चार्ज इनबिल्ट होता। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सॉलिड सिलेंडर, अगर सॉलिड सिलेंडर तो यहां पे अंदर में चार्ज रहेगा, देखो अंदर में चार्ज रहेगा। ओके ओके ओके। अब यहां से सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं, बाहर वाला कार्यक्रम खत्म कर लेते हैं, फिर अंदर वाला सोचेंगे। ये मान लो एक्सिस है, इस एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस में यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेंगे। अब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया 4 पाई स्मॉल आर, नहीं 4 क्या हो जाएगा इसका एरिया? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एल, यही लिया है 2 पाई आर इंटू एल, सही है। स्फीयर होता तब तो 4 पाई स्फेरिकल थोड़ी ना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, जहां पे इसका रेडियस देखो स्मॉल आर, और ये गॉसियन सिलेंडर का लेंथ है एल, कर्व सरफेस एरिया आ गया, बराबर इनक्लोज चार्ज। तो इनक्लोज चार्ज क्या लिखोगे? इनक्लोज चार्ज इसके अंदर में जो आया है वो इनक्लोज चार्ज तो इस पूरे सिलेंडर में आया है। हाँ सर, सिलेंडर में कैपिटल आर रेडियस तक है, इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा? वॉल्यूम, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम है। तो चार्ज डेंसिटी रो हमें दिया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। देखो ये इसका एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, और यहां से यहां तक लेंथ, रो पाई पाई आर स्क्वायर, सिलिंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन एरिया डिस्क जैसा होगा, रिंग जैसा, तो डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ है, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ है। सर पीछे तो आपने एरिया लिया, क्योंकि चार्ज एरिया पे था, यहाँ पे वॉल्यूम है बटा एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अब यहां से तुम देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, बाहर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहीं पे अगर तुम सरफेस पर देखोगे तो सरफेस में स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, बस स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे, रो कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर, ठीक है। अब यहीं पे हमें इनसाइड निकालना है, बस थोड़ा सोचो इनसाइड के लिए अलग क्या होगा, इनसाइड के लिए अलग क्या होगा, थोड़ा सोचो इनसाइड के लिए अलग क्या होगा, इनसाइड के लिए अलग क्या होगा, ठीक है। तो इनसाइड के लिए अलग क्या होगा कि मैं यहीं पे जाके स्मॉल आर रेडियस का सिलेंडर अंदर मानूंगा, ये सिलेंडर मानूंगा, स्मॉल आर रेडियस का अंदर मानूंगा, यहां पे एल लेंथ का यहां पे सिलेंडर मानूंगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बड़े आराम से देखो क्या यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा होगा, हाँ, तो इससे और इससे फ्लक्स जीरो, फ्लक्स इसी से बचेगा, तो फ्लक्स हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एल, ये लेंथ एल और ये एरिया 2 पाई आर, मतलब इसका लेंथ 2 पाई आर इंटू एल एरिया। अब यहां पे भी चार्ज वॉल्यूम में, हाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको रो दिया हुआ है, तो लिखो ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको रो दिया, रो इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा, देखो हमें पूरे सिलेंडर में नहीं निकाला, यहां से यहां तक जो गॉसियन सरफेस लिया उसी गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज लेना, उसी गॉसियन के सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज होगा रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू लेंथ बटा एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म। अब यहां से देखोगे तो बड़े आराम से देखो, 2 नहीं कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एल से एल कटेगा, स्मॉल आर से आर कटेगा तो स्मॉल आर बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बच गया इधर रो स्मॉल आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जैसे सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं पे आता था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। और यहां पे एक जबरदस्त चीज मैं बताऊंगा, हालांकि जेई एडवांस का सवाल है, वो इसका सवाल है जेई एडवांस का सवाल है,
एडवांस का सवाल है, मतलब देखो तुम कितने एडवांस लेवल पे पहुंच गए। जे एडवांस का सवाल है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, कैविटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर होता है E इज इक्वल टू रो आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और जहां पे जो आर है, जरा इसको समझिए, आर नॉट लिख देता हूं, आर है, ये है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ सिलेंडर टू सेंटर ऑफ कैविटी। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म होता है। जैसे कैविटी अगर स्फीयर के अंदर हो, सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, तो रो आर बाई 3 इप्सिलॉन नॉट। अगर कैविटी सॉलिड सिलेंडर के अंदर हो तो रो आर नॉट बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, जहां पे आर नॉट द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड सेंटर ऑफ कैविटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा तुम्हारा? यूनिफॉर्म आएगा। समझ में आया? जे एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। मजा आ गया? बहुत आसान लगा? क्या था इसमें? तो कुछ नहीं, तो बहुत इजी लगा बस। नहीं है नीट में अभी तक इसमें नहीं पूछा, लेकिन है ये बहुत आसान। चलिए, अब मेरे पास थोड़ा सा समय है, अभी 5-7 मिनट है, मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करा देता हूं। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जब मैं आपको कराने जाऊंगा, ये क्या हो रहा है यार? चल, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जब मैं आपको कराने जाऊंगा तो एक चीज बताऊंगा। आज से 2 साल पहले मैंने गोल्ड लीफ घर पे बनाया था, और गोल्ड था नहीं मेरे पास, गरीब आदमी बेचारा, जैसे तुम गरीब हो, तुमको गोल्ड लीफ बनाने के लिए बोल दे, बोलेगे हम तो भिखारी, हम कैसे बनाएंगे? तो तू बनाना बैगन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बैगन का पत्ता लगा देना। एल्युमिनियम लीफ, एल्युमिनियम फॉयल जो घर में आता है, वो भी रोटी खाने वाला भी नहीं है, मेरे घर तो है, थोड़ा सा तो तुमसे अमीर हूं मैं। एल्युमिनियम फॉयल मेरे यहाँ है, मैंने एल्युमिनियम फॉयल से बनाया था। तुम पेपर से भी बना सकते हो, पर वो अखबार का पेपर जाता है ना, हल्का अखबार का पेपर, कॉपी का पेपर नहीं, अखबार के पेपर से भी बना सकते हो। कैसे? तो मैंने बनाया था, मैं एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा, तुम भी गूगल करके इस वीडियो को देख सकते हो। ये देखो, ये आदमी तुमको हैंडसम तो नहीं दिख रहा है? हाँ, तो तुम ये सिर्फ इतना सर्च करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट बाई एमआर सर, ठीक है? सबको देखना है ये चीज, एक बार ना 5 मिनट लगा के देखना, तुमको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है? क्या है देखो, इसको लगाता हूं मैं। You can't measure charge. It can detect whether a body is charged or not. It can compare the magnitude of the charge on two charged bodies. To measure charge exactly, you'll need to use an electrometer, which is quite complicated and sensitive. हेलो हेलो, But this electroscope ये मैं नहीं is हूं, simple. So we'll tell you how to make it. ये मैं नहीं हूं What भाई। does it look like? How does it measure charge? And why do we make anything like that? We'll explain everything. So let's start with what an बात वही बोल रहा जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। First, let's take what we need. Aluminum foil, a small plastic box, copper wire. Me staring at 23 unread messages, knowing each response क्या हो will रहा है? take 10 minutes to type. माँ, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। Typing, deleting, क्या हो रहा है? typing. Now I use Whisperflow. I just think out loud. Nothing else. We'll detect the charge. अंग्रेजी में काय बोल रहा है इतना? The neutral body. We'll also show you this one is uncharged, this one is charged, and this one is more charged. Let's see how we make it quickly. बंद कर दो, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स में 2 एल्युमिनियम के छोटे छोटे पत्ते काट लिए और उसको लगा दिया, और एक कंडक्टिंग तार से जोड़ के ऊपर मैंने उस तार को लपेट दिया, ताकि मैं वहां पे इंडक्शन करा सकूं या टच करा सकूं किसी चीज को। ठीक है ना? अब देखो ये काम कैसे करता है। देखो एल्युमिनियम फॉयल लिया, देखो आराम से देखो, एल्युमिनियम फॉयल लिया, इसके 2 पत्ती काटे, देखो ये पत्ती तुमको दिख रहा है, ये 2 पत्ती काटे। 2 पत्ती काटने के बाद मैंने क्या किया, बड़े प्यार से 2 पत्ती काटे। 2 पत्ती काटने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। देखो ये एल्युमिनियम, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, 2 गोल्ड का ये पत्ती होता है, मेरे पास एल्युमिनियम था, 2 एल्युमिनियम का पत्ती है। यहाँ से तार गया, देखो ये तार गया कॉपर का, और एक कॉपर तार को मैंने यहाँ पे लपेट लिया। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये हिले ना, इसलिए मैंने प्लेट व्लेट लगा दिया, टेप वेप लगा दिया, बढ़िया से साट लिया, एकदम ताम झाम कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अब ये समझना, ये एक प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड से को मैंने बहुत सारा ऐसे कपड़े पर रफ कर लिया, रगड़ दिया, तो चार्ज हो गया। जब वो चार्ज हो गया तो मैं इस प्लेट के पास लाया। अब इस प्लेट के पास लाने से क्या हुआ, जरा मैं लाइट ऑफ कर दूं तो तुमको चमकेगा, या तुम खुद वीडियो सर्च करके देखना, ये खुद वीडियो सर्च करके देखना। तो क्या हो गया, हाँ जैसे देखो ये टॉवल पे मैंने इसको रगड़ा, एंड खूब सारा इसको मैंने रगड़ के मैंने इसको क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। अरे यार तू जाना रे, चार्ज कर लिया। देखो अभी आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये देखो
बड़ा समस्या है यार। हाँ हो गया। तो देखो अब क्या किया, देखो इसको मैं टच नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं पास ला रहा हूँ। पास लाने से क्या होता है देखना, मान लो रॉड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रॉड पास लाऊंगा कंडक्टर के, तो ये निगेटिव को पास कीजिएगा। पहले ये पूरा न्यूट्रल था। देखो सुनना ध्यान से, मैं समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। क्या किया मैंने, ये एक 2 एल्युमिनियम का फॉइल लगाया, तार से लपेटा, ये यहाँ पे इसको नॉब बोलते हैं, ऐसे तार को लपेट दिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब ये पूरा सेटअप न्यूट्रल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। मैं रॉड लाया जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मान लो 2 प्लेट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके इसको डाइवर्स कर देंगे, तो मुझे पता चल गया कि इस रॉड पे चार्ज था। ये कैसे पता चला, मान लो ये रॉड पे चार्ज नहीं होता और मैं इसको पास लाता तो इंडक्शन होता, नहीं इंडक्शन नहीं होता तो ये न्यूट्रल रह जाता। हाँ ये न्यूट्रल रह जाता। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम पे भी ध्यान है, माफ करना बेटा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये मैंने एक सेटअप बनाया जिसमें 2 एल्युमिनियम फॉयल थे, ये वायर था और ये नॉब है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एकदम न्यूट्रल सेटअप है, दोनों पत्ती आपस में चिपके हैं क्योंकि न्यूट्रल है, जो चार्ज ही नहीं तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, रिपल्सन ही नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक रॉड लाया, रॉड भी चार्ज नहीं था। जब इस रॉड चार्ज नहीं था, न्यूट्रल रॉड को अगर मैं इसके पास रखूंगा तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं, कोई इंडक्शन नहीं। अगर न्यूट्रल रॉड को मैं टच करा दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। समझ गए? ओके। अब न्यूट्रल रॉड को मैं पास लाया, कुछ नहीं हुआ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज रॉड होता तो ये क्या करता, इस प्लेट पर निगेटिव इंड्यूस कराता अगर पास रखता तो पॉजिटिव चार्ज रॉड को पास लाया है बस, तो निगेटिव इंड्यूस हुआ, निगेटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, जितना निगेटिव एक्स्ट्रा आएगा उतना पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। अब ये पॉजिटिव देखो, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, अब ये पत्ती से शार्प और क्या हो सकता है यहाँ पे, तो इस पत्ती पे चार्ज आ गया, तो दोनों पे सिमिलर चार्ज आएगा, दोनों रिपेल कर गया, दोनों रिपेल कर गया तो दोनों में डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना इस पर चार्ज होगा, डिफ्लेक्शन कम तो चार्ज कम, डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा। तो इस पर मैं कंपेयर कर लिया, मान लो 2 रॉड है, एक पर लाया डिफ्लेक्शन हुआ 10 डिग्री, दूसरा रॉड लाया उस पर डिफ्लेक्शन हुआ 20 डिग्री, मतलब इस रॉड पर ज़्यादा चार्ज था। सब टच करा देते तो क्या होता, टच से भी एक ही चीज होता। क्या, अगर मान लो न्यूट्रल है, टच कराओगे कुछ नहीं होगा। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तुमने टच कराया तो सारा चार्ज भाग के इस पर आ जाएगा। पर इस पर क्यों, इस पर भी तो चार्ज रह सकता, नहीं रह सकता, क्योंकि शार्प पॉइंट जहां होता है ना चार्ज वहां इकट्ठा होता है। मिस्टर बीन का एक बहुत पुराना एपिसोड है जो तुम सर्च करोगे अगर, तो ब्रिटिश लैब में जाता है जहाँ पे वेन डी ग्राफ जनरेटर और मिस्टर बीन सर्च करना, वेन डी ग्राफ जनरेटर और मिस्टर बीन सर्च करना। वहाँ पे लोग जाते हैं और जितना हाई चार्ज होता है ना कि उसमें हाथ रखते हैं, हाथ रखने से बॉडी से चार्ज फ्लो करके उनके बालों पे खड़ा हो जाता है। तो लड़की ऐसे भूत जैसी बन के वैसे भूत होती है, ऐसे भूत जैसे बन के फोटो हो जाती है। ये उनके बाल पता है ऐसे 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 फैल जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में सबसे शार्प पॉइंट क्या है, हेयर्स। हेयर्स के कॉर्नर पे चार्ज आ गया और आइडेंटिकल चार्ज आ गया, तो हेयर के कॉर्नर पे सारे आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जाके खड़े हो जाओगे और वहाँ पे हाथ रखोगे वेन डी ग्राफ जनरेटर पे, तो ऐसे ऐसे बाल फैल जाएंगे। हाँ, तो मान लो इसको टच करा मैंने तो चुप चार्ज था वो फ्लो कर गया यहाँ पे। चार्ज अगर क्यू था तो डिफ्लेक्शन कुछ हुआ थीटा, चार्ज डबल होता तो डिफ्लेक्शन डबल होता, खत्म। तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, आप इंडक्शन से भी कर सकते हो और टच करा के कंडक्शन से भी चार्ज पता कर सकते हो। सर एक बात बताओ, इससे चार्ज का नेचर तो पता नहीं चलेगा। चार्ज का नेचर पता करने के लिए एक जुगाड़ है जिससे कर सकते हो तुम। चार्ज का नेचर कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगा। तो देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज बॉडी। इट कैन नॉट मेजर चार्ज बट कैन कंपेयर एंड डिटेक्ट चार्ज बॉडी। ये कंपेयर कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है, एग्जैक्टली चार्ज कितना ही मेजर नहीं कर सकता। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे चार्ज मेजर कर ले। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो अभी जैसे बना के दिखाया तुमको, वैक्यूम, गोल्ड 2 फॉयल और यहाँ पे मेटल नॉब। अगर यहाँ पे ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है, नॉट चार्ज्ड, नॉट चार्ज, अब ये चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे बहुत धीरे से मैं फोटो बनाऊंगा भाई, डर लगता है। धीरे से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाया। अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैंने पास रखा, प्लेस्ड नियर, प्लेस्ड नियर, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। पहले तो 0 चार्ज था, निगेटिव आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये होगा क्या कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे को थीटा एंगल पे रिपेल करेंगे और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा बस। तो आपने बोला तो फॉर्मूला नहीं, तो फॉर्मूला में कांस्टेंट नहीं पता ना, रेशियो पता कर सकते हो कि भाई इसमें 10 डिग्री रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरे में 20 हुआ तो डबल चार्ज होगा। तो तुम एक्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते ना। अगर मान लो 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो बताओ कितना चार्ज होगा, ये नहीं निकाल सकते, कंपेयर कर सकते। अच्छा अगर टच करा देते तो, इसी को हम टच करा देते तो, ये देखो न्यूट्रल है, अब मैं बोल सकता हूं कि ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। हाँ ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। तो कैसे चार्ज हो गया, चार्ज हो गया तो तुमने यहाँ पे पत्ती जो चार्ज होता है उसको चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज रॉड पास लाया था, अगर टच करा दो तो यही पॉजिटिव चार्ज इसमें से यहाँ पे फ्लो करके आ जाएगा, यहाँ पे फ्लो करके आ जाएगा, यहाँ से कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा ये चार्ज
कितना है हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि चार्ज रॉड पे कैसा है? हाँ, उसके लिए क्या होना चाहिए? इनिशियली गोल्ड लीफ चार्ज होना चाहिए। इनिशियली गोल्ड लीफ क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। तो देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज रॉड टचेस टू नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देन डाइवर्जेंस क्या होगा? अब देखो सवाल है, ये सवाल क्या कह रहा है कि एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या कह रहा है? पॉजिटिव चार्ज रॉड टचेस विद नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीफ। तो ये निगेटिवली चार्ज पहले से था इनिशियली ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसका कुछ डिफ्लेक्शन थीटा है। अब उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज रॉड टचेस विद नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीफ, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को टच कराया है। तो पॉजिटिव चार्ज को टच कराओगे तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ चार्ज फ्लो करके यहां पे आएगा? हाँ, तो नेट चार्ज कम होगा क्या? हाँ, तो नेट चार्ज डिक्रीज होगा। टच करा दिया ना, निगेटिव चार्ज पहले से था, हाँ, टच करा दोगे, टच कराने से देखो सारे चार्ज शार्प पॉइंट पे जाना चाहिए। तो तुमने यहां पे करा है टच, तो टच करने से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। नेट चार्ज कम होगा, तो नेट चार्ज कम होगा तो इसका डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा, डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा, दैट्स इट, डिक्रीज होगा, खत्म। डाइवर्जेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो, ए पॉजिटिव चार्ज रॉड टचेस टू पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ, पॉजिटिव चार्ज रॉड टचेस टू पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर है और तुम एक्स्ट्रा और इसको रॉड टच करा के पॉजिटिव चार्ज दे दो, तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। देखो जो भी एक्सेस चार्ज है शार्प पॉइंट पे जाना चाहिए। टच करा दिया ना आपने, सारा चार्ज शार्प पॉइंट पे। देखो अगर मैं ऐसा एक कंडक्टर बनाऊं, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ऐसा कंडक्टर बनाऊं कौवा जैसा, तो कौवा के चोंच पे बड़ा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा चार्ज, क्योंकि शार्प पॉइंट है। तो ये जो पट्टी है वो शार्प होता है, तो और इसका डाइवर्जेंस, नेट चार्ज बढ़ने से इसका डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगा। अब मान लो निगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ है, तुमने एक रॉड लाया, तुमको नहीं पता रॉड पे कैसा चार्ज है, रॉड को टच कराया, डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चलो रॉड न्यूट्रल था। निगेटिवली चार्ज रॉड है, रॉड को टच कराया, डाइवर्जेंस बढ़ गया, तो निगेटिवली चार्ज रॉड पे, रॉड को टच कराने से डाइवर्जेंस बढ़ गया, मतलब रॉड पे निगेटिव चार्ज है, तभी तो एक्स्ट्रा निगेटिव बढ़ गया, खत्म। बताओ समझ में आया क्या? तो पॉजिटिव चार्ज रॉड और पॉजिटिव चार्ज टच कराया तो डाइवर्जेंस क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव चार्ज रॉड प्लेस नियर टू पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, प्लेस नियर, टच नहीं करा, नियर रखा है। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड प्लेस नियर टू पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ के पास रखा, टच नहीं करा, पास रखा। तो पास रखने से समझना, पहले से ये था, हाँ, अब मैंने एक्स्ट्रा और पास रखा। पास रखने से ये पॉजिटिव इस पर क्या इंड्यूस करेगा? निगेटिव। तो मान लो 6, 7, 8, 10 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव आए तो जितना निगेटिव यहाँ पे आएगा उतना ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। हाँ, तो बताओ नेट पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ गए, हाँ, तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, डाइवर्जेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। थैंक यू सो मच। सोचा था जल्दी खत्म कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं, ठीक है, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, आई एम सॉरी इसके लिए, है ना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है। जितना कराए अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको मजा आ गया होगा, दिल्ली जीत लिया तो जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।